नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो अगर आप उत्तर प्रदेश तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग लेकर आए हैं इतिहास के क्वेश्चन, जो कि 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का ये जो लेक्चर है ये है पार्ट 3, ठीक है। इसके पहले 2 वीडियो करा दिए गए हैं, तो आप लोग अगर उसको नहीं देखें तो जाकर देखिए। मेरा नाम है रोशन और मेरे चैनल का नाम है पीएन नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो अगर आप इससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इससे बहुत सारे वीडियो ऐसे आएंगे। तो जब तक आपके परीक्षा होंगे तब तक लगभग इसमें समझिए कि ये 100 क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे वीडियो हम लोग लगभग 50 लेके आए, तो 50 लगभग 5000 क्वेश्चन आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 5000 से क्वेश्चन से बाहर तो जाएगा नहीं, और हर एक टॉपिक पे लाया जाएगा, ठीक है। तो आप लगातार इसे इसको देखते रहिए, वीडियो को रिपीट करिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन शुरू करते हैं, और अपना फीडबैक प्लीज कमेंट में जरूर दीजिएगा, कैसा लग रहा है वीडियो आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आता है, चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह है कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो यह है चाणक्य के। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यह है कल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो यह है कश्मीर का इतिहास। अरबों के सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो यह है अली अहमद। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो यह पाणिनि। मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है अष्टाध्यायी से। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? तो यह है कात्यायन। किस कश्मीरी नौपाषाणिक पुरा स्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो यह बुर्ज होम। देखिए, इसी में ही बुर्ज होम में ही आदमी को दफनाया जाता था, तो साथ में कुत्ते को भी दफनाया जाता था यहीं पे, ठीक है, ऐसे। फिर निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण काल, यहाँ पे होगा परापाषाण काल कालीन औजारों की खोज की? पूरा पाषाण होगा, ठीक है, पूरा पाषाण काल। तो ये रॉबर्ट ब्रूस फूट, यहाँ ग्रूस नहीं है, ब्रूस होगा, ब्रूस फूट, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। इन्हीं को कहा जाता है कि प्राचीन, इन्हीं को इतिहास का जनक मानते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास जनक, ठीक है, प्राचीन, न कि इतिहास के। हेरोडोटस है इतिहास जनक, इनको प्राचीन भारत इतिहास के रॉबर्ट ब्रूस फूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? तो यह है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो यह है मृतकों का टीला, ठीक है। भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो यह नर्मदा घाटी से। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो यह 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? तो यह रेडियो कार्बन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो यह है राय बहादुर दयाराम साहनी। देखिए, दयाराम साहनी पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह कौन सा है? तो ये लोथल होगा, जो कि ये गुजरात में, ये भोगवा नदी किनारे है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो में, यही पे सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये लोथल एवं कालीबंगन से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो यह गेहूं तथा जौ का। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? यह शहद का। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो यह राखेलदास बनर्जी 1922 में हुआ था। 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का राखेलदास बनर्जी 1922 में, ठीक है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो यह ग्रामीण सभ्यता। देखिए, यहाँ पे पहले सिंधु आया था और फिर बाद में आर्य आया था, ठीक है। तो लेकिन ये नगरी था, और लेकिन ये ग्रामीण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो यह संस्कृत। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? तो यह है पितृ प्रधान, और वही पितृसत्ता वाला। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो ये अमाजू कहा जाता था, अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो यह है सोमरस। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? तो यह संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, ये सबसे मुख्य साधन। आर्य यहाँ पे होगा। आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यह पशुपालन एवं कृषि। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो यह अंगुत्तर निकाय में। मगध जनपद की राजधानी क्या थी? राजगिरी। गंधार जनपद की राजधानी क्या थी? गंधार की। तक्षशिला। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ये ऋषभदेव हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो यह है महावीर।
महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो यह है कुंडग्राम, वर्तमान में वैशाली। महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो यह है वर्धमान। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? तो यह है जामिल, जो बाद में चलकर महावीर के अनुयायी बने थे। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो यह है निगंध। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो यह पाटलिपुत्र 300 ईसा पूर्व में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किस धर्म के रत्न है? तो यह है जैन धर्म के। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुई थी। कौन थे उसमें शासक, कौन था? प्रथम वैद्य संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति किस कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली 383 ईसा पूर्व में। 483 383, ठीक है, अभी 250 भी आ जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कालाशोक हुआ था द्वितीय। तो फिर और देखिए, पहले अजातशत्रु था, फिर कालाशोक था, और उसके बाद अजातशत्रु था, फिर कालाशोक था, उसके बाद अशोक था, और फिर कनिष्क था। ठीक है, ऐसे ही हुआ था। ये 0 में हुआ था, ये 250 में, ये 383 में, ये 483 में। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह सबका नामी। और कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीति, प्रथम ईसवी शताब्दी बोलते हैं इसको, कनिष्क। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह धनानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और साथ में कौन था? कौटिल्य, चाणक्य बोलते हैं उनको, उन्हीं की नीति सब थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो यह जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? तो यह है सेल्यूकस निकेटर। इनकी पत्नी का नाम ये है, ये सेल्यूकस निकेटर है। यही सेल्यूकस निकेटर उनके सेनापति या जो भी उनके साथ में थे, किसके साथ में जो आया था भाई, वो विश्व विजेता जिसको कहा जाता है, क्या नाम है विश्व विजेता का? सिकंदर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? तो यह बिंदुसार। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह है बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? तो यह अशोक बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो यह पाटी। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? यह 11वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो यह 14 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? तो यह 7 है। सिकंदर किसका शिष्य था? तो यह अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। देखिए, इसी की पत्नी से मौर्य का, उसका चंद्रगुप्त मौर्य का शादी हुआ था, ठीक है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश का अंतिम शासक तो यह देवभूति। कर्ण वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक तो यह सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सातवाहन वंश का स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुक ने की थी। सातवाहन राजवंश के सिमुक सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पलमावी, यज्ञश्री सातकर्णी प्रमुख राजा थे। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी रही। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यह श्रीगुप्त। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शुरुआत किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने। हीनयान तथा महायान तो ये बौद्ध धर्म से है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? तो यह समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त कहा जाता है। समुद्रगुप्त का ही घोड़ा जो था, ये तीन समुद्र का पानी पीता था, अरब, बंगाल और ये हिंद महासागर। हरिशेठ किसके दरबार में कवि थे? तो यह समुद्रगुप्त। एक मिनट। ओके, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो यह कुषाण वंश का। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह कनिष्क। किसे भारत का आस्टीन कहा जाता है? तो यह नागार्जुन को। और माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो नागार्जुन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह है विष्णुगुप्त। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का नायक कौन था? बख्त खां थे ये।
ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? तो यह खासी। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? तो यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन है, सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश में संबंध रखता है? तो यह असम से। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो यह अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। स्वामी विवेकानंद, शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया था? तो यह है मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता के लिए। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? तो यह लॉर्ड रिपन। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा था? तो यह भारत नेपोलियन। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो यह गुप्त युग को। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? तो यह गुप्त वंश का है। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी साहित्य कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई? तो यह मैथिली शरण गुप्त को। सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल? तो यह धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है? तो यह धोलावीरा। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला है कि तत्कालीन मकान तो यह पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, ठीक है, पक्की ईंटों से। तो देखिए, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो देखिए इस पे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ के लिए टेस्ट चलाया जा रहा है, तो आप लोग इससे जुड़िए। और अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तीनों की, तो उसके लिए आपको घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसमें कि घटना चक्र में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक सभी वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। और कंप्लीट एनसीईआरटी जो क्लास 6 से 12 तक बनाया गया है, और करंट अफेयर मंथली मैगजीन भी, ठीक है। तो इस वीडियो को देखकर आप अपने कमेंट बताइएगा, कमेंट करके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।